हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सुन कपीस लंकापति बीरा के विधि तरही जलदे गंभीरा संकुल मकर उरग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जदपि तदपि नीति यस गाई विनय करई सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कह उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपीधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाई करेऊ देव जो होई सहाई। मंत्र निय लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा सोसिए सिंध करही मन रोसा। कादर मन महु एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा ऐसे ही करब धरव मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजई समुझाई सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई बैठे पुण्य तट दरब डसाई। जब आई विभीषण प्रभु पई आए पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहई शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने सकल बांध कपीस पही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव यानी कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर
अंग भंग कर पठियूं निशिचर, सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटंग चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारण कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए, रावण कर दीजे ये पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कह मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलऊ नत आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कह देना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुने गाथा, कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपनी कुशलाता, पुन कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपने कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो वही जब कर कीट अभागी, पुन कहूं भालू की सिकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा यानी घुन बनेगा, और जौ के साथ जैसे घुन पीस जाता है वैसे ही नरवानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है। जिनके जीवन कर रखवाड़ा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहू तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, और उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर, कैसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित यानी भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानव कहा क्रोध तज जैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके मुझसे पूछा है
वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम सुनि काना, कपिने बांधे दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सफत दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत ही कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछिए हूं नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरनी न जाई। नाना बरण भाल कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन में ते बल थोरा। अमित नाम भटे कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख के हर निषठ शठ, जाम वंत बलराश। दिविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटाश, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जामवन, ये सभी बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोकई गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक में सो कपिनाई, जो न तुम्हीं जीते रण माही। हे 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम क्रोध में जई सब हाथा, आय सुपेन दे रघुनाथा। सो सई सिंध सहित जस ब्याला, पूरई नत भरी कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्द गर्द मिलवई 10 सीसा, ऐसे बचन कहे सब कीसा। गरजई तरजई सहज असंका, मानव ग्रसन चहत हई लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते हैं और डपटते हैं, मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीति सकई संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपिलाई, शेष सहस सत सकई न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातई पूछे उन्हें नागर। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को
लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाई, मांगत पंथ कृपा मन माई। सुरत वचन भी ऐसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीशा। उनके यानी आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीर कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि को था पाली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुलखल ने सुनिखल वचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचार पत्रिका काड़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य कहां। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहूं छाती। बेहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सठ लागे बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बात न मने रिझाई सठ, जन घालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजैस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमान अनुज इवै, प्रभु पद पंकज भृंग। हो वही गिराम सरान लय, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलाशा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, यानी डींग हाथता है। कै सुखनाथ सत्य समबानी, समझऊ छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहूं विरोधा। शुकदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सभी बातों को सत्य समझिए और क्रोध समझकर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुबाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही,
उर अपराध नए कहूँ धरई। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा दैन बेदेही, चरण प्रहार कीन सठ ते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिर चला सोताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपाल श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयहूं रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिनैन मानती जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ये न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र बिन ही नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बारिद वृषिक कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। क्रोध ही सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा और अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, और क्रोधी से शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ ही जाता है। असे कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदति उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, और यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस गने अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयऊ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पै कदरी फरई कोट जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुने डाटे पै नवनीच। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच से विनय करने से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी डांटने पर ही रास्ते पर आता है।
सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इन कही नाथ सहज जड़ करणी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए। प्रभ आय सुजे कह जस है, सोते भांत रहे सुख लय। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोए सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव ही आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुत गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुस्काए। जय विधि उतरे कपि कटुक तात सो कह हूं पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श करने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनिउर धरि प्रभु प्रभुताई, करेऊं बल अनुमान सहाई। ए विधिनाथ पयोद बंधाइए, जिये सुजस लोक त्यों गाइए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। हे सर ममु उत्तर तटवासी, हथऊ नाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निधि भयहूं सुखारी। सकल चरित्र कह प्रभु ही सुनावा, चरण बंध पाथो दे सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने हूँ सिंधु श्री रघुपति, यह मत भाय हूँ। यह चरित्र कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गाय हूँ। सुख भवन संशय सवन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी को
यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना ही किसी जहाज यानी किसी अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मास परायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने पंचम सोपान संपूर्णे नमः। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।